हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। पॉइंट नंबर 2 है, लेमिस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो केवल एक सही। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए। नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई। इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस एक्ट के द्वारा दी गई। और गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कौन से एक्ट के तहत की गई। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी, वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की गई थी। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई। इंग्लिश मशीनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1833 के तहत दी गई। इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दी गई थी। गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के तहत की गई। निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, किस एक्ट के द्वारा पड़ी। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राचीविद एंगलविद। बताइए। बताना है इनमें से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी, ये बताना है किसके तहत पड़ी थी। तो इसमें 1, 2 और 3 ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया था तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया था। और 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। और समिति में 10 यूरोप के सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम क्वेंडिस बेटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। और भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि H.T. प्रिसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। इस प्रकार तीनों ही कथन सही है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। बताइए। चार्टर अधिनियम 1813
चार्ट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन कौन सा उस अधिनियम के तहत सही है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। इसमें केवल 1 और 2 सही है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। बताइए किस अधिनियम के तहत बनाया गया। चार्टर एक्ट 1833 के तहत बनाया। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।